लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को कहा कि उन्हें एक साथ आकर लड़ाई लड़नी होगी। केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो किसान नहीं बचेंगे, उनका बस चले तो सबसे पहले खेती को खत्म कर देंगे। दरअसल मंगलवार को सत्यपाल मलिक राजस्थान के सीकर में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। भाइयों, इस वक्त देश और खास तौर से किसान कौमें बहुत कठिनाई से गुजर रही है। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को खत्म कर देगी, ताकि आप खेती छोड़ के शहरों में भाग लो मजदूरी के लिए, और उसके बाद फौज को खत्म कर देगी। एक तरह से किसान कौमों को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है। इस पे लड़ना पड़ेगा और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। एक बार हमारे गांव के पास शिवाजी महाराज के गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास, वो आ गए थे। 4-5 दिन वो रहे, उन्होंने प्रवचन दिया और आखिरी दिन उन्होंने चौधरी लोगों से पूछा कि भाई बताओ, मैं 5 दिन से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, तुमने क्या सीखा? एक चौधरी खड़ा हो गया कि हमने ये सीखा कि जो कौमें रुका रोला करेंगी वो जिंदा रहेंगी, यानी जो लोग लड़ेंगे वो जिंदा रहेंगे। मैं आपसे कहने आया हूँ कि लड़ने की आदत डालिए और लड़ने का फैसला कीजिए। ये जो अभी मीर साहब ने कहा कि किसान आंदोलन, धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, चूंकि हमारी मांगे वहीं की वहीं हैं। जो एमएसपी की मांग है उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, चूंकि हम जितनी चीजें पैदा करते हैं उनका दाम बढ़ता नहीं है, जितनी चीजें खरीदते हैं उनका दाम बढ़ता है, और नतीजा ये है कि किसान हर दिन गरीब हो रहा है, उसकी खरीदने की ताकत खत्म हो रही है। सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने एक शेर भी सुनाया। उन्होंने कहा, खंजर पर कोई छींट, न कपड़ों पर कोई दाग, तू कत्ल करे या फिर करामात करे है। इसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी उसी तरह से किसानों का कत्ल कर रही है। ये सरकार भी उसी तरह से किसानों का कत्ल कर रही है, उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। भाइयों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप धरनों पे बैठते हो, मांग करते हो, इसको छोड़ो। अब ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगे, बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगे, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक सीकर के कूदन स्थित अजीतपुरा में 1935 के गोलीकांड में मारे गए किसानों की 88वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। मलिक ने कहा कि सीकर में हुए गोलीकांड में जो लोग शहीद हुए वो अंग्रेजों की बंदूक के सामने खड़े हो गए थे। जब उनकी औलाद हो तो इससे डरने की क्या जरूरत है, ये तो कोई चीज ही नहीं है। उनसे सीखो जिन्होंने अपना सब कुछ आपके लिए न्यौछावर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।